Hello everyone, welcome my channel. Today we see नेशनल इनकम मेथड्स और हम नेशनल इनकम जो 3 मेथड्स हैं उसमें फर्स्ट मेथड देखेंगे। जो फर्स्ट मेथड आज हम वो करेंगे वो है वैल्यू एडिड मेथड। आज हम फर्स्ट मेथड करेंगे प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडिड मेथड, जो जीडीपी एट एमपीवी हम इसको बोलते हैं, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जब प्रोडक्ट मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो पहले जीडीपी एट एमपी आता है और उसके बाद हम उसको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं। जीडीपी एट एमपी जब वैल्यू एडिड मेथड से निकलता है तो उसका जो फॉर्मूला है उसमें हम यूज़ करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी जो भी प्रोड्यूसर ने बनाया है उसकी क्या वैल्यू निकली, यानी जो सेल होने के बाद और जो सामान बच जाता है। पहले हम वैल्यू ऑफ आउटपुट देखेंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, यानी जो भी उसने रॉ मटेरियल परचेज़ किया है किसी भी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसमें से हम उसको इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट की वैल्यू बचती है उसे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स, यदि हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट गिवन नहीं है तो सेल्स गिवन होएंगी और प्लस चेंज इन स्टॉक, दोनों को मिला के वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो आ जाएगा। यदि हमें सेल्स में भी डोमेस्टिक सेल गिवन है, यानी जो आउटपुट बना है उसको हमने कहाँ कहाँ सेल किया है, या तो हम अपनी घरेलू कंट्री में सेल करेंगे या फिर विदेशों में उसको एक्सपोर्ट करेंगे। और ये जो सेल है या घरेलू और विदेशों में दोनों को मिला के हमारी टोटल सेल हो जाएगी। यदि हमें चेंज इन स्टॉक, यानी जो हमारा स्टॉक था जिसको हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं, उसमें क्या चेंज हुआ है, यानी जो हमारा सामान है सेल होने के बाद भी क्या होता है बच जाता है, तो उसे बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक यदि डायरेक्ट गिव नहीं है तो हमें मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो हमारा चेंज इन स्टॉक है वो निकल के आ जाता है। यदि आपको यहाँ पे डायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं गिवन है तो आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है वो गिवन होगा। अब आप रॉ मटेरियल है वो कहाँ कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, या तो अपनी घरेलू कंट्री से या फिर बाहर से विदेशों से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों को मिला के हमारा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा। यदि आपको डायरेक्ट गिवन है वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन तो आप जीडीपी एमपी है वो निकाल लेंगे, या इसको हम जीवीए एमपी भी बोलते हैं। और आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है तो आपको फिर ये सेल्स और चेंज इन स्टॉक ये सब गिवन होगा। इन सभी को मिला के आप वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करके जीडीपी एट एमपी है वो निकाल लेंगे। नेक्स्ट है चेंज इन स्टॉक को हम चेंज इन क्लोजिंग स्टॉक और माइनस ओपनिंग स्टॉक, जिसको हम ये हमारी अनसोल्ड गुड्स होती है जो हमारे स्टॉक में हमारे पास रखी रहती हैं, और इसको हम ऐसे बोलते हैं एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद है इंटरमीडिएट कंजप्शन को हम और किस किस नाम से जानते हैं। इंटरमीडिएट कंजप्शन को हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, परचेज ऑफ सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हैं, परचेज ऑफ नॉन फैक्ट्री इनपुट्स हैं, क्योंकि ये नॉन फैक्ट्री इनपुट्स होता है। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन के ये 3 नाम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि जब वैल्यू ऑफ आउटपुट हम निकालते हैं वैल्यू एडिड मेथड से, तो उसमें हमारे पास डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आती है। तो इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं।
डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम एक ही प्रोडक्ट को एक से ज़्यादा बार अपनी नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसे हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम बोलते हैं। जैसे अब मुझे एक कॉटन है वो परचेज़ की है मैंने, तो कॉटन परचेज़ की है तो उससे शर्ट बनाई है और शर्ट मैंने 500 रुपये में सेल की है। तो इस शर्ट में जो हमारे कॉटन का जो मैंने रॉ मटेरियल परचेज़ किया था तो वो भी तो वैल्यू ऐड है, इसलिए इसको मैंने सारा जो मेरा खर्चा आया है वो मिला के मार्केट में 500 रुपये में सेल किया है। तो इसमें यदि मैं 600 रुपये यहाँ पे ऐड करूँगी तो ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो शर्ट की फाइनल कॉस्ट है उसमें ये जो कॉटन की 100 रुपये वो भी ऐड होते हैं। इसलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। और इससे हमें कैसे बच सकते हैं, इसके से बचने के 2 मेथड है हमारे पास, फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड। यानी हम सिर्फ उन्हीं गुड्स को अपनी जीडीपी में शामिल करें जो फाइनल, जिनकी वैल्यू होती है, जो फाइनल रेडी टू यूज़ होती है और उनकी वैल्यू लगती है। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड होती हैं, उनको अगेन इंक्लूड ना करें। सेकंड है वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड रेफर टू जिसमें हम इंटरमीडिएट कंजप्शन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये 2 वे हैं जिससे हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। एक ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे रखा है कि वैल्यू एडिड मेथड से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है हमारा, हमने वैल्यू एडिड मेथड हम जब भी यूज़ करेंगे हम वो जीडीपी एमपी पे निकालेंगे। जीडीपी एमपी पे निकलता है क्योंकि जब जीडीपी एमपी पे क्यों निकलता है, क्योंकि जो वैल्यू है आउटपुट की वो कहाँ पे ऐड होती है, मार्केट में ऐड होती है। और मार्केट में हम क्या करते हैं कि माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन है वो कर देते हैं। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये हम इससे क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा के हम वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो निकालेंगे। तो इसका अब देखो, हमें ये जो क्वेश्चन है इसमें डायरेक्ट गिवन नहीं है वैल्यू ऑफ आउटपुट, कहीं पे भी वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है। क्या गिवन है, सेल्स गिवन है। और सेल्स में हम क्या ऐड करेंगे, चेंज इन स्टॉक भी इसमें नहीं गिवन है। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हमें सेल्स कितनी गिवन है, हमें सेल्स गिवन है 800 गिवन है सेल्स हमें। और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, सेल्स में चेंज इन स्टॉक प्लस करेंगे, तभी हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो निकल के आएगा। इसमें हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक यानी 20 माइनस 50, तो माइनस का 30 आ जाएगा। और माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन कहीं पे गिवन है, इंटरमीडिएट कंजप्शन ये गिवन है, इंटरमीडिएट परचेज, यानी इंटरमीडिएट परचेज बोले कंजप्शन बोले एक ही बात है। हम इसमें इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल है वो ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक परचेज नहीं गिवन है। यदि यहाँ पे डोमेस्टिक परचेज गिवन होती तो हम इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल भी उसमें ऐड करते। यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट परचेज गिवन है तो ये हमारी 500 हो जाएगी। अब हम इसको सोल्व करेंगे, प्लस और माइनस माइनस और माइनस, तो हम 800 में से 530 है वो माइनस करेंगे तो 7 और 2
270 है वो हमारे पास क्या आ गई, ये हमारा आ गया GDP एट MP। 270 हमारे पास क्या गया, 270 हमारे पास आ गया GDP MP। और निकालना क्या, हमें निकालना है नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है। और ये आ गया हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। तो हमारा ये आ गया और निकालना हमें ये है, तो 270 हमारा आ गया। अब हमें इसमें से क्या करना है, क्योंकि हमें नेट निकालना है, क्या निकालना है, NDPFC बोल सकते हैं हम इसे, और या नेट वैल्यू एडिड एट FC बोल सकते हैं। यानी हमें ग्रोस से क्या निकालना है, ग्रोस से हमें नेट पे जाना है। ग्रोस से नेट पे जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, माइनस डेप्रिसिएशन है 30। फिर हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो गिवन नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करेंगे। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस तो गिवन नहीं है, उसे हम 0 मान लेंगे -40। तो जब हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं तो क्या होता है, सब्सिडी को हम ऐड करते हैं, क्योंकि जब प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट बना रहा होता है तो उस समय उसको अपनी जो सब्सिडी है उसको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, तो वो उसमें ऐड होती है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे 270 यानी 240 प्लस 40, तो हमारा आंसर आ गया 280। तो हमारी जो नेट वैल्यू एडिड फैक्टर कॉस्ट है वो आ गई 280 करोड़ रुपए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है और आपको मेरा मेथड समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।